पहले प्रश्न से, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ये लीजिएगा, चलो 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 चलो। अच्छे से करो भाई। देखिए, n प्लस एम बराबर 115, n प्लस के बराबर 95। के जो है वो n और m के अंतर के बराबर है। के जो है वो n और m के अंतर के बराबर है। के जो है वो n व m के अंतर के बराबर है। गुड। तो के बराबर आप रख सकते हैं n प्लस n माइनस m बराबर 95। n प्लस m बराबर आ गया 115 और 2n माइनस के m बराबर आ गया 95। और आपको दिख रहा होगा कि अगर जोड़ देते हैं तो 3n बराबर, ये तो कट गया, और 120 और 90 210, n बराबर आ गया 70। तो जिसका भी आंसर 70 आ गया है एक बार थम्स अप कर दे, बोले यस सर। उद्घाटन समारोह में नए पैटर्न का पहला प्रश्न हमने कर लिया है और आपको ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और तरीके से अटेम्प्ट करना है। मैं चाहूंगा कि अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें। एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर इस प्रश्न का जवाब आपका आ गया है तो, एक बार कर दीजिए फटाफट से, और अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही आसानी से किया। मैं दोबारा बताता हूं, ये दे रखा है, ये दे रखा है, यहां एक संबंध दे रखा था कि k बराबर n माइनस एम है, तो मैंने k को क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया, k की वैल्यू n माइनस एम रख के। तो यहां 2n माइनस एम हो गया। हमने दोनों को जोड़ना है जिससे कि m प्लस और माइनस का कट जाए। दोनों को जोड़ेंगे तो n की वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखता हूं आप में से कौन बनाता है और क्या आंसर आप सही दे पाते हो या नहीं। देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है। अंतिमा ने क्या किया, प्रति मिनट 3 आलू की दर से 44 आलू छीलना शुरू किया। यानी कि अंतिमा क्या करती है, अंतिमा 3 आलू 1 मिनट में, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि ये इसकी क्षमता हो गई। सही बात है, 44 आलू छीलना शुरू किया। 4 मिनट बाद मधु भी आ गई, यानी कि अंतिमा ने 4 मिनट में कितने आलू छील दिए होंगे, 12 आलू छील दिए होंगे। तो 44 में से अगर 12 आलू छिल गए हैं तो कितने आलू बच रहे हैं, 32 आलू। और मधु आई है तो मधु क्या करती है, वह प्रति मिनट 5 आलू छीलती है। यानी कि मधु की जो एफिशिएंसी है वह कितनी है, 5 आलू पर मिनट। और अंतिमा की 3 है, अंतिमा की है 3 आलू पर मिनट। तो क्या बोला जा रहा है कि जब छीलने लगी, जब पूरे छिल जाएंगे तो मधु ने कितने आलू छीले होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं दोनों 8 की एफिशिएंसी से 4 मिनट में छील लेंगी। तो 4 मिनट तक काम किया है तो मधु ने कितने छीले होंगे, 20 आलू, क्योंकि मधु केवल 12 आलू छीलने के बाद आई है और 32 में से उसने 4 मिनट तक आलू छीले हैं। तो 5 आलू 1 मिनट में छीलती है तो मधु केवल 20 आलू छीलेगी। बाकी के 12 आलू अंतिमा पहले छील चुकी है और 12 आलू बाद में छीलेगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्तों? अच्छा लग रहा है ना? जी बिल्कुल, ठीक है माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, जल्दी से बनाइए। अंकुश, वहां लगातार चलती है मंडे टू सैटरडे क्लास, है ना? क्या मतलब, क्या है इसमें, मतलब क्या समझाएं इन बच्चों को, मेरे को समझ में ये नहीं आता कि बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। देखिए 5 संख्याओं ए बी सी डी ई में पहली 4 का एवरेज, ए बी सी डी का औसत, अंतिम 4 बी सी डी ई के औसत से 35 अधिक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे? डायरेक्ट करने का तरीका बता देता हूं पहले। देखो भाई कुछ भी नहीं है, आप यहां अगर देखते हो कि ए बी सी डी और बी सी डी, आपसे क्या बोला गया है कि इसका एवरेज इसके एवरेज से 35 ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो बी सी डी कट जाएगा? बोलिए हाँ या ना। तो भैया आने क्या वाला है, ए और ई का अंतर आने वाला है केवल, और बटे 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि औसत में तो 4 ही है ना संख्याएं, तो और वो 35 के बराबर है, यानी कि ये तो डायरेक्टली उत्तर आ गया। तो यही तो जुगाड़ है भाई। तो आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं अगर आपके पास तरीके हैं तो 140 आपका राइट आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। सर बेसिक क्या है इसका पूरा, चलिए वो सीखते हैं। इसका बेसिक क्या होगा? बेसिक लेंदी तो होता है, लेकिन देखिएगा कैसे समझ सकते हैं। बोला गया है सर ए बी सी डी, ये 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो ये हो गया। बी सी डी ई, इन 4 संख्याओं का एवरेज ये हो गया, और ये वाला एवरेज इस वाले एवरेज से 35 ज्यादा है। तो 35 ज्यादा है, इसलिए इन दोनों का अंतर 35 के बराबर। मैं वही समझा रहा था ना कि जब आप अब एलसीएम बराबर है तो 4 को उधर ले जाओ, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, डी कट जाएगा, और बचेगा कौन? ए माइनस का ई। तो चीज वही है, लिखने का फर्क है। अगर आप जल्दी समझ सकते हैं क्वेश्चन पढ़कर तो आसानी से आंसर आ जाएगा, और अगर आप लेट समझ रहे हैं तो अभी लेट समझिए, लेकिन कोशिश करिए कि आगे ऐसा प्रश्न आए तो आप जल्दी करें। क्लियर माय डियर? चलिएगा अगला भैया, एसएससी एस्पिरेंट कैच द मैथ डेली लो भाई, है ना? वो आपकी आवश्यकता फुलफिल हो जाएगी वहां पर, लेकिन आप रेगुलर पढ़ो। अगला प्रश्न ये रहा, करके बताइए। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। बोला गया है सर 5580 रुपए की एक धनराशि को पी क्यू आर के बीच इस अनुपात में बांटा गया है। यानी कि किस अनुपात में बांटा गया है? ये P है, ये Q है, ये R है, ये 7 है, ये अनुपात 11 है, ये अनुपात 13 है। सबसे बड़े हिस्से के 1/3 और सबसे छोटे हिस्से के 2/5 का अंतर बताना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ऐसी बात है, आप ये देखिए यहां कितना आ रहा है अनुपातों का योग, 3 और 1 4 और 7 11, 2 3 31, 31 अनुपात बराबर कितना आ रहा है? 5580। सही है भाई? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 31 अनुपात बराबर कितना निकल कर आया? 5580। एक अनुपात बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? जब आप 31 के पहाड़े को बोलेंगे तो 31 से कम 31, 55 में से अगर आपके 31 चले गए तो ये कितना हो जाएगा? 4 24 248, तो ये कट जाएगा 8 बार, तो 180 आ रहा है। एक अनुपात बराबर 180 रुपया आ गया। आपने कुछ भी नहीं किया, इन तीनों पी क्यू आर को 7 और 11 और 13 के अनुपात में इस 5580 रुपए को बांटा है, बस एक रेशो की वैल्यू आई है। अब सबसे बड़ी हिस्सा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिस्सा ये रहा 13 अनुपात
इसका 180 से गुणा करेंगे तो वह संख्या बन गई, और इस सबसे बड़ी संख्या का 1/3, ऐसे करते रहो आराम आराम से। एक सबसे बड़ी संख्या का 1/3 यानी कि 13 × 78 780 आ रहा है, और सबसे छोटे हिस्से का सबसे छोटा हिस्सा है 7, 7 × 180 और उसका कितना 2/5, ये हो गया सर 36 दूनी 72 और 72 × 7, तो 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, और इन दोनों का अंतर पूछा गया है आपसे। तो क्या मैं कह सकता हूं 276 आंसर आ गया। अगर आप लोगों का भी आंसर आ गया है तो भैया एक बार तो थम्स अप बनता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कैसे लग रहे हैं प्रश्न, ये जो मैं करा रहा हूं ये बिल्कुल पैटर्न, सटीक पैटर्न है, ऐसा ही आपका पेपर देखने को आपको मिलेगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको, बस पढ़ाई करनी है। मजा आया? चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अगला प्रश्न और ज्यादा खूबसूरत, पहले प्रश्न को ढंग से पढ़िए, मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना, लेकिन हाँ इंग्लिश में थोड़ा गलत है क्या, 1 सेकंड रुको। 7 11 13 1/3 एंड 2/5। अरे यार वो गलती से लग गया होगा टाइपिस्ट से, है ना। 55 80 है वैसे, है ना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, काफी फेमस क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है और अभी भी आने के चांसेस हैं। कि एक व्यक्ति के पास ब्लैक और ब्राउन, एक व्यक्ति ने 5 जोड़ी काले मोजे ले लिए, 5 जोड़ी, ठीक है, और कुछ जोड़े भूरे, तो मैंने मान लिया x, ठीक है ना। ये मैंने ये 5 जोड़ी लिए और ये x जोड़ी लिए हैं। काले जोड़े की कीमत भूरे जोड़े की 3 गुनी है, यानी कि अगर इनकी प्राइस की बात करोगे ना तो ऐसा है कि ये 3 गुना प्राइस में आ रहा है, ठीक है। तो आपके जेब से टोटल खर्चा कितना हो गया होगा, दिमाग लगाकर बताओ। तो टोटल आपने देखा सर 15, तो ये चला गया और प्लस x, इतना मेरा खर्चा हो गया इस कंडीशन तक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आपके क्या हुआ, बिल क्लर्क जो बिल बनाता है ना, काउंटिंग करके भेजा कि भाई 5 ब्लैक x ब्राउन, हमें नहीं पता कितने जोड़ी हैं, लेकिन जो बिल बना वो इतना बनना चाहिए था, मतलब इतना। लेकिन बिल क्लर्क ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या को बदल दिया, यानी कि जब गलती से बिल बना तो गलती कैसे हो गई, देखिए यहां जहां पर ब्लैक और ब्राउन की बात थी तो उन्होंने क्या कर दिया, x तो ब्लैक जोड़े ले लिए और 5 ब्राउन ले लिए। क्यों? क्योंकि जो संख्या थी ना उसको उसने पलट दिया, किसने, गलती से क्लर्क जो बिल बनाता है उसने, जिससे बिल में 100% की वृद्धि हो गई, लेकिन प्राइस तो वही होगी भाई, प्राइस में तो कोई परिवर्तन नहीं है, प्राइस तो उतनी है। तो इस हिसाब से बिल जो बन गया उसका वो ये बन गया, यानी कि नया बिल ये बन गया। तो नया बिल अगर ये बना है तो नया बिल पुराने बिल का कितना है, 100% ज्यादा है, यानी कि दुगना है। नया बिल पुराने बिल का दुगना है, नया बिल पुराने बिल का दुगना है, यानी कि बराबर कर दिया 30 + 2x बराबर 3x + 5, यानी कि x बराबर आ गया 25। यानी कि आपने भूरे जो मोजे लिए थे वो कितने लिए थे वास्तव में, 25 जोड़ी। कभी भी ऐसा लिखा जाए कि 100% की वृद्धि हो गई तो 100% की वृद्धि का मतलब दुगना, कभी ऐसे बोला जाए कि 200% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 3 गुना, कभी लिखा जाए कि 350% की वृद्धि हो गई तो 4.5 गुना। ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि होता भी यही है कि भाई अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए और मैंने 100% 100 रुपए और बढ़ा दिए तो अब कुल मिलाकर 200 हो गए ना, तो एक तरीके से डबल हो गया। तो ये चीज पता होनी चाहिए थी कि जो अब बिल बन रहा है वो पहले वाले बिल का दुगना है, क्योंकि 100% वृद्धि हो चुकी थी। कैसा लगा मेरे दोस्तों क्वेश्चन, कैसा लगा जल्दी से मुझे बताइए, थम्स अप करके बोले सर मजा आ गया क्वेश्चन में। चलिए क्लियर हो गया ना आप लोगों को,
गलती की वजह से जो बिल बना, वो बिल की जो पैसे हैं वो पहले जो बिल बन रहा था उसके पैसे का डबल है, तो बराबर कर दिया डबल करके। अगला प्रश्न बनाइए, नियमों का पालन करते जाइए, सारे खूबसूरत से प्रश्न हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन कैलकुलेशन तो पेपर में आएगी ही आएगी आपके, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए सर, संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो संख्या जो x है, जो y है उससे कितनी है, 10% कम है। y क्या है सर, y 125 से 10% ज्यादा है, तो y कितना है, 125 से 10% ज्यादा है, यानी कि 110/100 या 12.5 जोड़ सकते हो इसमें, तो 137.5 आ गया y। तो आपको निकालना है x कितना होगा, तो कुछ मत करो, 13.75 का गुणा कर दो 9 में, बस हो गया। हाँ, तो 9 पड़म 45, कैरी आया 4, 9 7 63 और 4 67, और 9 तिया 27 और 6 33, और 9 एकम 9 और 3 12, तो आंसर कितना आसानी से निकल गया, 123.75। अगर आ गया हो तो थम्स अप बनता है बॉस, मजा आ रहा है ना, बस रेगुलर पढ़ते रहिए। मंडे टू शनिवार, सोमवार से शनिवार 11 बजे मैं कंप्लीट कोर्स करा रहा हूं फ्री में, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होना चाहिए, पता होगा काफी सारे बच्चों को, है ना। आज संडे है, मंडे टू शनिवार उस तरह का चलता है वहां कोर्स। कल नया चैप्टर शुरू होगा मंडे से। ये लीजिए, प्रश्न बनाइए आप। अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश में थोड़ा ऑप्शन है, लेकिन मैं उनकी हिंदी बता दूंगा, लेकिन आप अपना काम करिए। एक व्रत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगा। एक व्रत का परिमाप क्या होता है, 2πr, और एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। बोला गया है दोनों बराबर है, तो बराबर है तो क्या बोला गया है कि सर उनका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, बस ये पूछा गया है। तो मैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। परिमाप बराबर करने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्या भैया 44 ले लो। क्यों, क्योंकि जब आप 44 ले लोगे ना डेटा, तो आप ये कह सकते हो कि यहां से जो त्रिज्या निकल जाएगी वो 7 निकल जाएगी, और यहां से जो भुजा निकल जाएगी वो 11 निकल जाएगी। क्या गलत कह रहा हूं क्या, बात तो सही कह रहे हो सर। तो यहां से आपने देखा जो क्षेत्रफल होता है वो 154 होता है। क्यों, क्योंकि जब रेडियस 7 होती है तो व्रत का क्षेत्रफल 154 होता है, और वहीं स्क्वायर का जो क्षेत्रफल हो रहा है 121 हो रहा है। तो यहां से यह सिद्ध हो गया कि हमेशा जो व्रत का एरिया होगा वो आपके स्क्वायर के एरिया से ज्यादा होगा। तो एरिया ऑफ सर्किल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर ऑलवेज। बात समझ में आ गई क्या। तो आप क्या करो, डेटा को मान लो, जैसे कि मैंने यहां मान लिया कि भाई 44 के बराबर है, वैसे अगर करता तो टाइम ज्यादा लगता, और यही आपकी समझ है कि आप मान लो। तो यहां से त्रिज्या निकल कर आ गई 7, और यहां से भुजा निकल कर आ गई 11, एरिया निकाल लो πr² और कंपैरिजन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा गर्मा गर्म। अगला प्रश्न, ये लेटेस्ट पैटर्न है डियर, आंसर दीजिएगा। गलती तो करोगे, लेकिन आजकल आ ही यही रहे, तो सीखोगे भी तो यहीं से ही ना।
ऐसे क्वेश्चन को अगर पेपर में देखते हो आजकल तो कैसे करना होता है, देखो यहां दे रखा है सर वार्षिक जन्म दर दे रखा है 14.8 और मृत्यु दर दे रखा है 2.3। तो आपने क्या करना है, जन्म दर और मृत्यु दर को आपस में घटा दीजिए तो 12.5% निकल कर आ रहा है। इसका मतलब 12.5% ओवरऑल वृद्धि हो रही है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं जनसंख्या 8 से 9 हो गई, 8 से 9 हो गई और 8 से 9 हो गई, सक्सेसिव लगा दूं, बिल्कुल लगा दो। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 9 का क्यूब कितना होता है 729। और केवल यहां पूछा गया है कि कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितनी हुई है, तो 9 में से 2 गया तो 7 और 2 में से 1 गया तो 1, 217 यूनिट की। तो आंसर आएगा 217 यूनिट की वृद्धि हुई है। लेकिन एक रेशो की वैल्यू कितनी है 512 बराबर 128 यानी कि हजार है ना, 1,28,000। तो देखो ये कितनी प्यार से कट रहा है, 4 बार जा रहा है और 4 से आ जाएगा ये 1000/4 लगभग। और क्या, तो 1000/4 का गुणा कर दो, क्या बात है, करो तो कर लो 25 से गुणा, 25 सत्ते 175, कैरी आया 17, 25 और 1 10 35 और 7 42, 25 दूनी 50 और 4 54, तो 54250 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का सही आंसर आया हो और इस खूबसूरत से प्रश्न का जवाब आपने दिया हो। समी कह रहा है सर बिहार एसएससी सीजीएल का क्लास चल रहा है डियर 5 बजे, कल ही तो हुआ है प्रॉफिट लॉस, देखा नहीं होगा आपने, यही तो चलते फिरते मत आओ। अब देखो कल ऐसा प्रश्न हमने कैच द मैथ में भी किया था और अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर भी दें सेम टाइप का, क्योंकि नया पैटर्न है बिल्कुल। सर डायरेक्ट सक्सेसिव नहीं लगेगा, नहीं लगेगा राजकुमार, पहले आपको जन्म दर और मृत्यु दर को घटाकर देखना पड़ेगा कि ओवरऑल कितनी वृद्धि हो रही है, यही तो कंसेप्ट है। सर 8 से 9 कहां से आया, 12.5% था ना, वो 12.5% की वृद्धि हो रही है ना, तो 12.5% कितना होता है 1/8 होता है ना भिन्न में, तो 8 से आप 9 कर दोगे ना 3 बार, क्योंकि 3 साल बाद पूछा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको हमेशा सिखाया गया है कि अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सर क्या डायरेक्टली मैं 9 छिकी 54 में 55 का गुणा कर दूं, बिल्कुल। तो क्या मैं इसको लिख दूं 54 इंटू 110/2, हाँ बिल्कुल, यानी कि 27 इंटू 110, हाँ बिल्कुल, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 2970। आ रहा है मजा, कर पा रहे हो ना। अब कल जिस चीज में इतना समय लगा होगा कैच द मैथ में, आज वो आपने कितनी जल्दी कर ली, ये इसी चीज का उदाहरण है। लेकिन क्या ये सही है, नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए भी दिमाग चाहिए। दोस्तों हमेशा कहते हैं कि रटने वाली विद्या कभी काम नहीं आती है। हमने जो रट लिया उसको सोचते हैं कि वही आसान है, वही ट्रिक बन जाता है, ऐसा नहीं है। यहां इस बात का ध्यान जरूरी है कि अगर आप 55 ले रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन 9 और 6 का अपना एक एलसीएम होता है जो कि 18 है। तो आपको डायरेक्टली 54 से गुणा नहीं करना, आपको देखना है कि 9 और 6 का खुद का एलसीएम 18 है। अगर कल वाले प्रश्न की बात करें तो कल कुछ और था जो कि इनका कॉमन कोई भी एलसीएम नहीं आ रहा था, और आ रहा था तो वो दोनों खुद संख्याएं आ रही थी। मेरी बात से अगर एग्री कर रहे हो तो एक बार थम्स अप तो बनता है, जिससे कि आपने रटी हुई चीज को रटना नहीं है, समझकर काम करना है। इसलिए आपका आंसर 910 आया। तो आप गलत तो नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां समझ की बात यह है कि 6 और 9 का आपस में जो एलसीएम है वो 18 आएगा। हाँ 55 तो ठीक है, 55 तो आएगा ही आएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? एक बार हाँ या ना में जवाब दो। और सर मजा आ रहा है ये बताइए आप। तो ये क्वेश्चन क्या है, मैंने खुद ने क्रिएट किया है। कल ये क्वेश्चन सीपीओ में लेटेस्ट आया था, अभी 10 दिन पहले पेपर लगे, 10 दिन पहले एसएससी का पेपर लगा है सीपीओ का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और वह प्रश्न मैंने कल आपको कराया था रात को सीटीएम में, है ना। और उसी बिहाफ पर मैं सुबह क्वेश्चन बनाकर लाया हूं। क्यों लाया हूं? जिससे कि आपकी सोच को हवा मिल सके कि यार डायरेक्टली गुणा मत कर दो। क्योंकि याद होगा एक बच्चे ने बोला था, याद है कि सर ये तो डायरेक्टली गुणा हो जाएगा। तो फिर मैंने बताया था कि भाई डायरेक्टली तो गुणा हो जाएगा, लेकिन जब मैंने रात को बैठकर विचार किया उस प्रश्न पे, करता हूं मैं,
तो विचार किया तो मैंने कहा यार यहां तो क्वेश्चन फंस जाएगा बच्चा अगर डायरेक्टली कर गया तो इसलिए रटो मत। यहां 9 और 6 का एलसीएम 18 काम करेगा और उसका आंसर 990 होगा। अगला करिए, आराम से करिए, कितना गजब का प्रश्न है। शिवम जाकर टेलीग्राम चेक तो कर लो यार, तुम कमेंट दमादम लिखे जा रहे हो, चेक तो कर लो भाई। बीना को एक कार्य करने में 34 दिन का समय लगता है, मतलब 34 दिन में उसको पूरा करना था। पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रत्येक दिन 1/40 काम किया, तो 10 दिन में उसने कितना काम कर लिया? 1/40 भाग, यानी कि उसने मतलब प्रत्येक दिन 1/40 भाग कार्य करती है, तो उसने काम का केवल 1/4 हिस्सा किया है। बचा हुआ कितना है? बचा हुआ है अभी 3/4। कितने दिन में? 24 दिन में। तो क्योंकि 10 दिन ही तो काम किया 24 दिन में, तो बस, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/24, यानी कि उसको करना पड़ेगा 1/32 काम प्रतिदिन। आंसर आ गया सी। तो उसको काम करना पड़ेगा 1/32 पर डे। सर न्यू पैटर्न है? हाँ, ये सारे नए पैटर्न के प्रश्न हैं जो कि लेटेस्ट एसएससी जीडी पूछेगा। ये खुद सेल्फ में क्रिएट करके लाया हूं एसएससी के पैटर्न को देखते हुए। तो आप बिल्कुल, इन क्वेश्चन टफ एक भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है यहां पर, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल हैं सारे के सारे कि यार ये लॉजिक्स काम कर रहे हैं और इस लॉजिक्स पर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, समझ में आ गया ना? 3/4 तो बचा हुआ काम है। दिन कितने बचे हुए हैं? 24 दिन। तो 3/4 एक दिन में कितना? 1/24 का भाग कर दो। आपको बात समझ में आ गई भाई? 3/4 काम बचा हुआ है, 24 दिन में करना है, तो एक दिन में कितना करोगे? 24 का भाग कर दो। आ गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न करके बताओ। वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। 6% चीनी वाले 8 लीटर चीनी के घोल को उबाला जाता है, 2 लीटर उड़ गया, तो शेष चीनी, अब चीनी तो उतनी रहेगी ना, 6% ही रहेगी। 8 लीटर के घोल में 6% चीनी है, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं चीनी तो 0.48 ही रहेगी। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं कह रहे सर गलत आप, लेकिन घोल 8 लीटर से अब 2 लीटर कम हो गया, यानी कि 6 लीटर रह गया, तो चीनी का प्रतिशत बदल गया, यानी कि चीनी अब 8% हो गई। पहले कितनी थी? 6% थी, अब 8% हो गई। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि जो टोटल मिक्सचर है वो 6 लीटर रह गया, क्योंकि 2 लीटर आपका पानी वाष्पित हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आ रहा होगा। अगला प्रश्न आप बनाएंगे मेरे साथ, ये लीजिए करके बताइए। ऐसे ही उड़ाते जाओ यार, अभी नया पैटर्न है बिल्कुल लेटेस्ट, और आपको मजा आना चाहिए कि एक्चुअल पेपर है। अगर आप रियल टाइम बना पा रहे हैं तो समझ लो कि काम अच्छा कर रहे हो आप। ABC ने एक व्यापार शुरू किया, मैंने पार्टनरशिप अभी पढ़ाया ना आपको 11 बजे वाईफाई स्टडी पर। कल से नया टॉपिक शुरू होगा, तो टाइम पर आ जाना 11 बजे वाईफाई स्टडी पर। हाँ भाई, क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन कह रहा है सर A, B और C है, अब मैं कहता हूं 2:1:1, यही तो होगा उनके निवेश का अनुपात। 80-40, 80 का रेशो निकाल दिया। बोला गया सर 6 महीने के बाद A चला गया और 8 महीने के बाद कुल लाभ इतना है, तो 6 महीने तक ही काम किया है और इन्होंने 8 महीने तक काम किया है। बात समझ में आ रही है? सर आपको कैसे पता इन्होंने 8 महीने तक काम किया है? जब भी कोई प्रश्न में बोले नहीं, जब भी कोई क्वेश्चन में बोले नहीं कि बी और सी जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो पूरा काम कर रहे हैं, और पूरा जो व्यवसाय है वो 8 महीने ही चला है, क्योंकि 8 महीने के बाद लाभ बता दिया। लॉजिक क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दे दो, डाउट क्लियर हो गया ना?
कि क्यों यहाँ 6 महीने आया, क्यों यहाँ 8 महीने आया, क्यों यहाँ 8 महीने आया। रीजन बता दिया है मैंने आपको, 8 महीने तक व्यवसाय चला है और ए ही 6 महीने बाद छोड़कर गया है, तो इसने 6 महीने ही काम किया है। सर और रेशो बना लो, बना सकते हैं। यहां गुणा किया 12, 8 और 16 आया, इसको लिख दिया 6, 4 और 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। ये इनके लाभ का अनुपात आ गया, नोट कर लो भैया, ये लाभ का अनुपात आ गया है। तो 4 और 2 6 और 3 9, तो 9 अनुपात बराबर 40:050। 1 अनुपात बराबर 9 चौके 36, 4 आया, 9 चौके 36, 4 आया, 9 पड़म 45। तो बी का हिस्सा कितना होगा, 2 से गुणा कर दो, तो 4 4 5 0 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा सर 8900। मेरे दोस्तों आंसर आ गया क्या, बताइए। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, ये भी जिक्र करिए, बताइए जरूर, और शेयर जरूर करना वीडियो को हर जगह। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसी स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है। ले जाओ भाई, हर माल 40% की छूट पर। उसे 2000 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु को बेचने पर 25% की हानि उठानी पड़ती है। तो बताइए लागत मूल्य क्या करोगे, बताओ। सर आपने ही सिखाया, एमपीसीपी फॉर्मूला लगाओ और जान बचाओ, और ये लेटेस्ट पैटर्न है। यहां पर हम अगर 40% का डिस्काउंट दे दें तो 100 माइनस 40 60, और 25% की हानि हो रही है तो 75। तो मैं इसको 15 से काट देता हूं, 15 5 75 और 15 चौके 60। क्या दिया हुआ है, 2000 रुपए अंकित मूल्य, तो लागत मूल्य बता दो। तो 2000 रुपए अंकित मूल्य है, तो 1 बराबर 400, 1600 आपका क्या हो गया, लागत मूल्य हो गया। मजा आ गया भाई, थम्स अप तो बनता है, अरे बनना चाहिए। हाँ, और आपको पता है ना कि आज सीटीएम कितने बजे होगा। हाँ, केवल आज के लिए सीटीएम कितने बजे होगा, आज संडे है, आज के लिए सीटीएम कितने बजे होगा, जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि नहीं पता होगा तो नए बच्चों को दिक्कत आएगी। तो टाइम पर आ जाना आज, ठीक है। हाँ, बाकी 8 बजे तो डेली चलता ही है, ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न बनाइए भैया। बहुत बढ़िया विशाल, ये कितना मस्त क्वेश्चन दिया है, देखो मैंने आपको। अब ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल लग रहा होगा, अरे सर ये तो रीजनिंग का है। हाँ है, लेकिन कैलकुलेशन तो मैथ की है कि ए से जे तक के वर्णमाला को 0 से 9 तक अंकित किया गया है। यानी कि ए को 0, बी को 1, सी को 2, डी को 3, ई को 4, ए बी सी डी ई एफ 5, जी 6, एच आई जे, बस ऐसे हो गया। निम्नलिखित में से इसका मान क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। ए की वैल्यू 0 रख दीजिए, जी की वैल्यू 6 है, जे की वैल्यू 9 है, 69, सी ई जी प्लस ई डी बी। देखेंगे इकाई अंक कितना आ रहा है, 0 में से 6 गया तो 4 वाला उत्तर है। अब 4 वाला कहां है, ई वाला, तो जिसका ई वाला है यानी कि इन दोनों से उत्तर तो नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप देखना चाहते हैं तो वैसे देखेंगे तो 70 30 500 में से 246 चले गए, तो कितना आ रहा है, आई थिंक 54 है ना, 254 254। तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 कितना है भाई, एफ, ये आंसर आएगा ए। कैसा लगा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, दिल से पूछ रहा हूं, फील आ रहा है नहीं आ रहा, फील आना चाहिए भाई।
जब तक फील रहेगा तब तक आप एग्जाम निकालने के काबिल बनते रहेंगे। अगला प्रश्न, सर दो अंकों वाली किसी संख्या के अंकों को आपस में पलट दिया जाए तो संख्या का मान 27 बढ़ जाता है। यानी कि क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि अंकों का जो अंतर होगा वो 9 गुना होता है और 27 के बराबर है, तो अंकों का अंतर 3 के बराबर हो गया। कैसे आया सर अंकों का अंतर, और y क्यों बड़ा हुआ? जब संख्या बढ़ गई तो y बड़ा हो जाएगा, मतलब इकाई का अंक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, y माइनस एक्स, तो डायरेक्टली आप 9 का भाग कर दिया करो इसमें, तो 3 आ रहा है ना, आ गया। तो बोला गया है सर ऐसी दो अंकों वाली संख्याओं अंकों का योग, ऐसी दो अंकों वाली संख्याओं का योग, अच्छा मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ओहो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि अगर आप संख्या को देखते हैं तो वह ऐसे देखते हैं एक्स वाई, है ना, और इधर की संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो मैं यहां से 9 से शुरू कर दूं, 9 से, हाँ 9 से शुरू करूंगा तो ये कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 6। 8 से शुरू करूंगा तो ये कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 5। 7 से शुरू करूंगा तो ये कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 4। 6 से शुरू करूंगा तो ये कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 3। 5 से शुरू करूंगा तो ये कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 2। 4 से शुरू करूंगा तो ये कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 1। केवल 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए ना? हाँ, बस 2 अंकों की होनी चाहिए। तो 2 अंकों वाली संख्याओं का योग कितना होगा? तो आपकी जो संख्या है वो कितनी हो रही है भैया, देख लो। तो एक्चुअल में जो नंबर्स है ना, तो 96 नंबर नहीं है, 69 है, 58 है। अंडरस्टैंड माय डियर? अगर हाँ प्लीज बताएं, क्योंकि मूल संख्या तो यही है, आपने पलटी है बात अलग है, मूल संख्या तो यही है। गजब का प्रश्न है भाई साहब। देखिए अंकों का योग कितना आ रहा है, मतलब संख्याओं का योग 9 और 8 17 और 7 24 और 6 30, 30 और 9, एक ही ऑप्शन है 9 वाला, 249, बी ऑप्शन। मेरे दोस्तों कैसा लगा? आराम से समझ लो, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एक नंबर है। हाँ ध्यान रहे, यहां तो चलो ले लिया, लेकिन आपको ओरिजिनल नंबर लेना है वो 69 उलट करके ही लेना है, क्योंकि संख्या एक्स वाई के तौर पर ही लिखी जाती है हमेशा। तो आंसर 249 ही आ जाएगा, है ना। लिख लेता हूं योग। सर नंबर कैसे लिए नहीं समझा, नंबर कैसे लिए? ऐसा बोला गया है कि अंकों का जो अंतर है वो 3 आना चाहिए। तो अब आप क्या लोगे कि y आपका 9 होगा तभी तो 6 लेना पड़ेगा, तभी तो अंतर 3 आएगा, और 9 से ही स्टार्ट करोगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और अंक तो है नहीं। इससे बड़ा कोई अंक है क्या? इससे बड़ा कोई अंक नहीं है, 9 ही है सबसे बड़ा अंक, सिंगल वाला। तो 9 में से 6 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो 3, तो जिनका अंतर 3 आना चाहिए। तो ऐसे आपने अंक ले लिए, तो संख्याएं क्या बनेंगी वास्तव में? 69 एक्स वाई बनती है ना संख्या, तो 858 47 36, क्योंकि जब इनको पलटोगे तो 96 बनेगा और वो ज्यादा होगा। तो पलटने वाली संख्या थोड़ी लेनी है, ओरिजिनल नंबर लेनी है। अगला करेंगे भैया, करके बताओ, बहुत गजब गजब प्रश्न है। सर 03 नहीं ले सकते? मनीष फिर वही वाली बात कर रहे हो, तुम पढ़े नहीं हो इसका मतलब। 0 तो इकाई अंक बन जाएगा ना, अगर मान लो 03 ले लिया तो 03 कोई 2 डिजिट की संख्या थोड़ी ना है, ये तो 3 ही होता है। अगर मैं 150 के आगे 4 0 लगा दूं तो ये कोई 6 अंकों की संख्या थोड़ी बन जाएगी भाई, ये तो रहेगा तो 150 ही। तो 03 नहीं लेंगे, है ना, 2 अंकों की ही लेनी है। ओहो भाई तुम पढ़ लो ना यार, तुम्हें पढ़ते क्यों नहीं हो तुम नंबर सिस्टम मेरे से? हाँ, फिर डाउट ही नहीं आएंगे ये सब कि 03 क्यों नहीं हुआ। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन को पिघलाया जाता है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के समान त्रिज्या वाले 3 शंकुओं में परिवर्तित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, पिघला दो। तो बेलन को पिघला दिया, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h। इसको पिघलाकर क्या कर दिया?
समान त्रिज्या वाले 3 शंकुओं में परिवर्तित कर दिया। 3 शंकु हैं, समान त्रिज्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी एच निकाल लो बस, त्रिज्या समान है ना, बेलन और त्रिज्या, बेलन और ऊंचाई के समान त्रिज्या वाले 3 शंकु, ठीक है। पाई से पाई चला गया, 3 से 3, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, बचा क्या फिर भाई? कुछ भी नहीं बचा फिर तो, नील बटे सन्नाटा हो गया ये तो बस क्या करना है, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कितना होता है भाई, पाई आर एल। भैया देखो ऐसी बात है, ये रेडियस आपकी 6 है, ऊंचाई आपकी 8 है, तो एल आपका हो गया 10, तो पाई आर की वैल्यू 6 और एल आपका हो गया 10, और कितने हैं ऐसे शंकु, 3 है ना, तो कुल निकालना है, तो आंसर आएगा 180 पाई। क्वेश्चन में बड़ा दम है यार, क्वेश्चन में बहुत दम है, 180 पाई आंसर होगा। सर हाइट भी, हाँ हाइट भी अपने आप ही सेम हो गई, मैं क्या करूं। हाँ ध्यान रखना, कुल पूछा गया है ना, 3 शंकु है ना, तो तीनों का लेना है। हाँ डी मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी, फिर कहोगे सर नंबर नहीं दिए, ऑब्जेक्शन रेज करोगे। 3 शंकु है, तीनों का लेना है कुल, तभी तो लिखा है कुल। अगला करिए चलिए, और अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, ये बताते रहना, करो 20-25 सेकंड में उड़ा दोगे। सर मेंसुरेशन का एक क्लास ले लो। अरे मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूं भाई, 11 बजे वाईफाई स्टडी पर सारे टॉपिक हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, पढ़ते क्यों नहीं हो आकर बताओ। हाँ नंबर सिस्टम करवा दीजिए, सारे टॉपिक हो रहे हैं, सारे टॉपिक। अब जैसे ही साधारण ब्याज करा दिया टॉपिक के पहले ही, तो जाकर आप पढ़ोगे तभी तो कंप्लीट होगा ना सिलेबस। जब नहीं बनता ना तब एहसास होता है यार आता ही नहीं है, अब पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, जो पढ़ना है तब पढ़ो ना, लगातार चली रही है क्लास, 11 बजे टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ो भाई। आप रोका किसने, पेपर आ गया, वैकेंसी बढ़ गई, अब वैकेंसी बढ़ गई, अब तो सिलेक्शन ले लो, फिर पछताओगे जिंदगी भर। 10% की दर है और 3.5 साल का समय है, तो आपका जो ब्याज हो गया वो 35% हो गया। 8% की दर है और 5.5 साल का है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 44। और तो क्या, और अंतर कितना आ रहा है सर, अंतर आ रहा है 9% का, जो कि किसके बराबर है, 45। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 500। आपका जो आंसर आ रहा है वो 500 रुपये आ रहा है, 500 रुपीज लिया होगा उधार। हाँ यूट्यूब पर फ्री क्लास चलती है, और कैच द मैथ रात को 8 बजे चलता है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कौशल वर्मा बिल्कुल सही कहा। ये लोग ये अपने कमेंट केवल पंचायती करने के लिए करते हैं, सही बात है भाई। लॉजिक तो यहां है कि भाई लगातार मेरी क्लास फॉलो करो, हर चीज करा रहा हूं मैं, तो कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूं। हुकर बैच आ रहा है भैया ना, अमन बता दूंगा। देखिए एक व्यक्ति 24 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, उसका आधा भाग 14 की रफ्तार से, दूसरा आधा 16 की रफ्तार से, तो कुल दूरी बताओ। अभी निकाल लोगे ना कैसे, निंजा टेक्निक। तो आधा हिस्सा लिया है निंजा टेक्निक में दूरी का, और उसमें एक में तो स्पीड आपकी 14 है, दूसरे आधे हिस्से में 16 है, और दोनों का योग आएगा 30। टोटल टाइम 24 घंटे। मजा आया। तो 3 से काटा 10 बार, 3 से काटा 8 बार, 2 से काटा 5 बार। अब आंसर कितने में आएगा, पॉइंटों में आएगा, तो 10/2 इसको लिख सकते हो आप, 5 को 10/2। तो आंसर कितना आ रहा है भाई, भारी आंसर आ रहा है बहुत, 14 × 16 × 16/10, तो 256 × 14, 14 6 84, देख रहे हो, 14 5 70 और 8 78, 14 दूनी 28 और 7 35, 358.4। डी ऑप्शन आंसर आएगा। अरे डी आएगा, आप गलती कर गए फिर से।
पहले ही बोला था ना मैंने कि डबल कर देते हैं, क्योंकि आधा हिस्सा कवर कर रहे हो ना, तो डबल कर दो दूरी को, कुल दूरी पूछी गई है। सर ऐसे क्वेश्चन ऐसे एक सेकंड, मुकुल ने कुछ कहा है, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस जीडी में आते हैं क्या? मुकुल यार तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, है भाई, बड़े इंटेलिजेंट आदमी लग रहे हो यार मेरे को तो, बातों से तो, कमेंट से तो काफी इंटेलिजेंट लग रहे हो। खैर कोई बात नहीं मुकुल, ये सब बच्चे हैं यार, और हम भी कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे लेवल का आने का, क्या करें हैं यार, कैसी मतलब। चलिए आइए, एक और बुद्धिमान आ गया है, मनीष, 1 घंटे में 80 करने हैं। अरे मनीष ये क्लास चल रही है, पेपर थोड़ी चल रहा है, क्या मतलब ये पढ़ लोगे क्या मनीष? फिर तो तुम्हें 6 महीने मिलते हैं, तो तुम 1 घंटे का पेपर नहीं फोड़ के आ सकते हो? हाँ, तुम्हें तो पढ़ने के लिए 6 महीने मिलते हैं, तो 1 महीने का, 1 महीने मतलब 1 घंटे में तैयारी हो जानी चाहिए ना, 1 घंटे का ही तो पेपर है बस। क्यों भाई, 1 घंटे में तैयारी हो जाएगी मनीष, लास्ट में कर लेंगे 1 घंटे तैयारी। भाई आपको तैयारी तो ऐसी करनी है ना, 20-20 मिनट में तैयारी करनी है। चंदू आदमी है भाई, बहुत सिलेक्शन लेके करेगा क्या ये देश की सेवा। देखो मैं ये कहता हूं, यहां पर आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये कितना हो गया, -4 हो गया। अब -4 ये कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करो, ये आते हैं क्वेश्चन है ना। सर 4 का 4 से डिवाइड करेंगे, -3, -3 +6, तो कुल मिलाकर आ रहा है +3, फिर ये हो जाएगा +12, तो 3/12 करेंगे तो 1/4 आ रहा है, 1/4 है ना, -1/4 आया इसको यहां तक, ठीक है। फिर 8 या 24 पूरा डिवाइड होगा एक साथ, तो ये हो जाएगा सर 12 या 36, 12 दूनी 24, 3/2। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 में से 1 गया तो 5/4, 5/4 बी ऑप्शन। मैं वही सोचता हूं कहां से आते हैं और मतलब क्या सोचकर ये तैयारी करते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अगला प्रश्न करिए, अंतिम प्रश्न लेटेस्ट पैटर्न पर है, 20 क्वेश्चन का सेट आपका बना है ये। एक ने सीरीज का नाम ही चेंज कर दिया, भौकाल। अरे भाई हुंकार है। कार्यस्थल पर पैदल जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बस से जाने वाले कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखो पैदल जाने वाले 45 हैं और बस से जाने वाले 35 हैं, तो बस से जाने वालों से कितने प्रतिशत अधिक है पैदल जाने वालों का? तो सर 10 ज्यादा है 35 के रेस्पेक्ट में, तो 5 से काटा मैंने 7 बार, 5 से काटा मैंने 2 बार, तो 2/7 कितना हो जाएगा, लगभग 29% है ना, 28 पॉइंट कुछ होता है आप जानते हैं, 14.28 का डबल, लगभग 29% आंसर आ गया। कैसा लगा मेरा पूरा का पूरा सेट जो कि आप लोगों के लिए मैंने कराया है, लेटेस्ट पैटर्न है पूरा का पूरा, और इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसे हाईली रेट करते हैं तो डेफिनेटली ऐसे सेशन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर आप दबाकर करते जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी आपका सेशन होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा बेल आइकन के साथ में।